अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो है द टेम्पेस्ट विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इस प्ले का एनालिसिस करते हैं कि ये प्ले जो है 1610 से 11 के दरमियान में लिखा गया और ये 1611 में किंग की कोर्ट में परफॉर्म हुआ था। अगेंस्ट सर्दी के मौसम में 1612 से 13 के दरमियान जेम्स बादशाह की बेटी एलिज़ाबेथ की शादी की सेलिब्रेशन में परफॉर्म किया गया। इसके बाद करैक्टर लिस्ट की तरफ चलते हैं जिसमें प्रोस्पेरो, मिरांडा, एरियल, कैलिबान, अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, गुंजालो, फर्डिनेंड, ट्रैंक्लो, स्टेफनो एंड बोस्वेन का जिक्र है। प्रोस्पेरो कौन है? वो प्ले का प्रोटैगनिस्ट, मिरांडा का वालिद और मिलान का नवाब था। उसने 12 साल आइलैंड पे गुजारा, उसमें मैजिक भी सीखा। इसके अलावा दुश्मनों को पनिश करना और उनको माफ़ करना भी उसने अच्छे तरीके से लर्न किया। अलांसो जो है वो नेपाल का बादशाह और फर्डिनेंड का बाप है। मिरांडा प्रोस्पेरियो की बेटी और वो बहुत खूबसूरत और बाप की वफ़ादार बेटी थी। उसने कैलिबन और अपने बाप के अलावा किसी मर्द को आइलैंड पे नहीं देखा था। एरियल जो है वो प्रोस्पेरो का रूहानी मददगार, नौकर, यानी जब तक कि प्रोस्पेरो ने उसको ख़ुद आज़ाद नहीं किया उसने उसका काम बहुत ही सलीकाशारी से किया। एरियल को एक चुड़ैल सेकोरेक्स ने कैद किया था तो फिर प्रोस्पेरो ने इसको आज़ाद करके अपना ग़ुलाम बना दिया। इसका ज़िक्र मैं आपसे आगे प्ले में करूँगी, लेकिन अभी मैं आपको करैक्टर का टाइटल बताती चलती हूँ। कैलिबान जो है वो प्रोस्पेरो का दूसरा नौकर है जो मरी हुई चुड़ैल सेकोरेक्स जिसका ज़िक्र है उसका बेटा था। फर्डिनेंड जो है वो अलोंसो का बेटा और सल्तनत का वारिस। इसको मिरांडा से प्यार हो गया था, यानी प्रोस्पेरो की बेटी से प्यार हो गया था और मिरांडा की मोहब्बत में उसने फर्डिनेंड ने जो है प्रोस्पेरो का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की थी। एंटोनियो जो है वो प्रोस्पेरो का भाई है। एंटोनियो को पता चल गया था कि वो सल्तनत का भूखा और बेवकूफ़ है। सेबेस्टियन जो है वो अलोंसो का भाई है, यानी कि फर्डिनेंड का चचा। वो बहुत मूडी और बुज़दिल था। वो आसानी से मान गया था अपने भाई को मारने के लिए किंगशिप की खातिर। गुंजालो जो है वो एक बूढ़ा ईमानदार लॉर्ड है। उसने प्रोस्पेरो और मिरांडा की मदद की थी जब एंटोनियो ने प्रोस्पेरा का टाइटल जो है वो मजबूती से थामा हुआ था। स्टेफनो और ट्रैंक्लो जो है वो ट्रैंक्लो एक मज़ाहिया और स्टेफनो एक शराबी है। ये शिपरेक पार्टी के माइनर करैक्टर्स हैं। बोट्सवेन बहुत अच्छी नेचर का था, वो बहुत कॉम्पिटेंट और खुशमिजाज दिखाई दे रहा था शिपरेक सीन में, और वो दुआ और रोने के बजाय अमली मदद की डिमांड करता है। अब शुरू करते हैं प्ले को। प्ले द टेम्पेस्ट। एक तूफ़ान आता है जिसमें कश्ती ले जाती है अलोंसो, फर्डिनेंड, सेबेस्टियन, एंटोनियो, गुंजालो, स्टेफनो और ट्रैंक्लो। ये सब उस कश्ती में सवार होते हैं। ये इटली से वापस आ रहे होते हैं अलोंसो की बेटी की शादी से। ये रॉयल पार्टी और दूसरे मैरिनर्स अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं। बिजली चमकती है और हर कोई तैयार हो जाता है डूबने के लिए। मिरांडा और प्रोस्पेरो आइलैंड के शोर पे खड़े होते हैं। वो लोग शिपरेक का नज़ारा कर रहे होते हैं। मिरांडा अपने वालिद से कहती है कि किश्ती में डूबे हुए लोगों की मदद करें। फिर प्रोस्पेरो यानी उसका वालिद उसको यकीन दिलाता है कि वो लोग ठीक हैं, तुम परेशान ना हो, मैंने मदद के लिए लोगों को भिजवा दिया है। फिर वो कहता है कि अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे माजी के बारे में सब कुछ बता दूं। कहानी शुरू हो जाती है कि जब प्रोस्पेरो मिलान का नवाब था और जब तक ये सल्तनत एंटोनियो के पास नहीं गई थी, यानी अलोंसो नेपाल के बादशाह के साथ मिलकर उसको उसकी पोजीशन से हटा देता है। इनको किडनैप करके सी के किनारे छोड़ दिया गया था मरने के लिए। गुंजालो ने उन्हें सब कुछ सप्लाई किया, यानी कुछ खाने के लिए दिया, और प्रोस्पेरो को मैजिक बुक्स भी प्रोवाइड की थी जो कि उसकी पावर का ज़रिया थी। फिर प्रोस्पेरो और उसकी बेटी आइलैंड पे पहुंच गए और अभी तक वो वहीं पे हैं। प्रोस्पेरो अपनी बेटी को सुला देता है। फिर वो अपनी मशहूर स्पिरिट को बुलाता है जो कि उसका मैजिकल एजेंट है। प्रोस्पेरो और आइलैंड डिस्कस करते हैं कि अब तूफ़ान लाया जाए और आग को सेट करके धूल बना के आंखों में जारी कर दिया जाए। तभी एरियल बताता है कि सब सेफली आइलैंड पे पहुंच गए हैं। एरियल अपने मास्टर को याद दिलाता है कि तुमने कहा था, एक दिन वादा किया था मुझसे कि जब मैं ये तुम्हारा काम सरअंजाम दे दूंगा, यानी कि अपने मैजिक के ज़रिए से तूफ़ान को ले आऊँगा और एंटोनियो और अलोंसो और इनकी जो बाकी कंपेनियन पार्टी है इनको मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, यानी एक धचका दूँगा और उनको वो वक्त याद दिलाऊँगा कि जब उन्होंने तूफ़ान ला के और मुझे और मेरी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ दिया था। जब मैं ये काम सरअंजाम दे दूँगा तो तुम मुझे अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर दोगे। तो प्रोस्पेरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि याद करो वो वक्त जब तुम्हें सेकोरेक्स
चुड़ैल ने कैद कर दिया था, एक दरख्त के साथ बांध दिया था और वो ख़ुद तो मरी हुई थी, तभी मैंने तुम्हें आज़ाद किया था। अब जो है मिरांडा नींद से जाग जाती है। वो दोनों बाप बेटी कैलिबन की तरफ चलते हैं। वो भी प्रोस्पेरो का खादिम और सेकोरस बेटा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। प्रोस्पेरो इसे लकड़ियाँ तोड़ के लाने का हुक्म दे देता है। अब इनविजिबल एरियल जो है वो आ जाता है, धुन बजाता है और मौसीकी के साथ फर्डिनेंड को अपनी तरफ माइल करके ले आता है। मिरांडा और फर्डिनेंड एक दूसरे के साथ स्ट्रक हो जाते हैं। प्रोस्पेरो बहुत खुश होता है कि उसकी बेटी की शादी के मुतल्लिक जो मुस्तकबिल के प्लान्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं। यानी मिरांडा ने कैलिबन और अपने वालिद के बगैर जो आदमी देखा था फॉर द फर्स्ट टाइम, वो फर्डिनेंड था। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को कैद कर देता है और अपनी बेटी के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता। फिर वो एरियल को दूसरे मंसूबे के लिए भेजता है। दूसरी तरफ आइलैंड पे अलांसो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होता है और वो सब सेफली आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। अलांसो कहता है कि अगर उसे पता होता कि फर्डिनेंड खो जाएगा, और इस तरह से उनको इस तरह लगता है कि फर्डिनेंड इस टेम्पेस्ट में खो गया है और वो डूब के मर गया है, लेकिन उसको आइलैंड पे सेफली एरियल ने लेकर आया है। किसकी तरफ? प्रोस्पेरो की तरफ। और इस तरह वो लोग तूफ़ान में फंस जाएंगे तो वो कभी भी अपनी बेटी की शादी यानी ट्यूनिस के प्रिंस से ना करवाता, और इस तरह से ये सफ़र ना होते और उसका बेटा आज भी ज़िंदा होता। दूसरी तरफ गुंजेलो कोशिश में लगा होता है कि आइलैंड की ब्यूटी और अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करके अलांसो का ध्यान बदल दे, लेकिन उसके जो अल्फाज होते हैं वो एंटोनियो और सेबेस्टियन की कड़वी बातों के आगे फीके पड़ जाते हैं। एरियल जो है धुन बजाता है जब सब सो जाते हैं सिवाय सेबेस्टियन और एंटोनियो के। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम अपने सोए हुए साथियों को मार देंगे। एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि अगर वो अलांसो को मार देंगे तो फिर फ्यूचर में नेपाल के बादशाह बन सकेंगे। वो भी सोए हुए आदमियों को मार ही रहे होते हैं कि एरियल आ जाते हैं और गुंजेलो को जगा देता है एक चीख से। फिर सब उठ जाते हैं। तो इन दोनों के हाथों में स्वॉर्ड देखकर हैरान हो जाते हैं। वो फ़ौरन एक बेवकूफ़ाना बहाना बना लेते हैं कि हम तो किंग को लॉयन से बचा रहे थे, इसलिए हमने अपनी स्वॉर्ड को बेयर किया हुआ था। एरियल वापस चला जाते हैं अपने लॉर्ड के पास और वो सब फर्डिनेंड को ढूंढने में लग जाते हैं। कैलिबन लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है। जब वो ट्रिंक्लो और स्टेफनो को देखता है तो वो सोचता है कि ये तो एरियल है, इसको प्रोस्पेरो ने भेजा होगा मुझे मारने के लिए। वो लेट जाता है, दरख्त के साए में अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। फिर जब वो देखता है कि ये एरियल नहीं है, ये ट्रिंक्लो और स्टेफनो है, तो वो उनके साथ मिल जाता है और ड्रिंक शुरू कर देता है। कैलिबन जल्द ही एक शराबी बन के गाना गाना शुरू कर देता है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को लकड़ियाँ तोड़ के लाने का कहता है, यानी वो अब फर्डिनेंड जो है लकड़ियाँ तोड़ने में लगा होता है। फर्डिनेंड सारा काम खुश असलूबी से करता है मिरांडा के प्यार की खातिर। मिरांडा को लगता है कि उसका वालिद सो रहा है तो वो उसको फर्डिनेंड को कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, उसके बाद काम शुरू कर देना। दोनों एक दूसरे के प्यार में मगन हो जाते हैं। मिरांडा प्रपोज करती है और फर्डिनेंड उसको एक्सेप्ट कर देता है। स्टेफनो, ट्रिंक्लो, कैलिबान बुरी तरह शराब पी रहे होते हैं। वो अब प्रोस्पेरो को मार के आइलैंड का किंग स्टेफनो को बनाने का सोच रहे होते हैं। अलांसो, सेबेस्टियन, गुंजेलो सब सफ़र कर रहे होते हैं और सफ़र करते हुए थक जाते हैं। वो अब थोड़ा सा आराम करते हैं। एंटोनियो और सेबेस्टियन प्लान बनाते हैं कि शाम में गुंजेलो और अलांसो को मार देते हैं। अब प्रोस्पेरो अपने हेल्पर को आज़ादी की खबर सुनाते हुए कहता है कि बॉस्वेन और शिपरेक को ले आओ। उसमें यानी कि अलांसो और उसके कंपेनियन पार्टी को दावत दे दो को प्रोस्पेरो की तरफ आएँ। प्रोस्पेरो उनको बुलाकर उनसे बात करते हैं। वो एंटोनियो को माफ़ कर देता है, लेकिन एंटोनियो को कहता है कि वापस जाओ अपने ड्यूक रैंक के लिए। अलांसो फिर प्रोस्पेरो को कहता है कि फर्डिनेंड मिसिंग है। फिर अलांसो से कहता है कि मैंने भी एक बच्ची खो दी थी पिछले तूफ़ान में जो 12 साल पहले आया था। अलांसो और भी दर्दमंद हो जाता है। प्रोस्पेरो फिर पर्दे हटा देता है और उसके पीछे से फर्डिनेंड और मिरांडा नज़र आते हैं। वो चेस गेम खेल रहे होते हैं। अलांसो देखकर और भी हैरान हो जाता है और सब लोग मिरांडा को देखकर इम्प्रेस होने लगते हैं। अलांसो बहुत शर्मिंदा होता है अपने बेटे और यानी उसकी जो डॉटर इन लॉ अभी जो उसकी बहू बनेगी मिरांडा को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन शर्मिंदा इस पे होता है कि 12 साल पहले वाला जो वाक़या हुआ था, यानी उस तूफ़ान में मिरांडा और प्रोस्पेरो अकेले रह गए थे और उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया था। उसके लिए वो प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा से माफ़ी मांगता है। प्रोस्पेरो फिर अलांसो और उसकी कंपनी को रात के लिए रोक देता है कि ये नाइट यहाँ पे स्टे करें और कहता है कि वो
उनको 12 साल पुरानी कहानी भी बताएगा और सुबह को ये नेपाल चले जाएंगे, वहाँ मिरांडा और फर्डिनेंड की शादी करेंगे। शादी के बाद प्रोस्पेरो मिलान वापस आ जाएगा और इसका आखिरी काम जो कि प्रोस्पेरो एरियल को देता है वो ये काम होता है कि मेक श्योर करे कि उनका ट्रिप सेफ़ है और जाते हुए समंदर और गेल्स की सूरत हाल का भी जायज़ा लें। इस काम के बाद वो एरियल को हमेशा के लिए आज़ाद कर देगा। सब करेक्टर्स चले जाते हैं और आखिर में प्रोस्पेरो रह जाता है। वो एक एपिलॉग यानी शॉर्ट स्पीच देता है जिसमें वो ऑडियंस को कहता है कि इसको बुरे काम के लिए माफ़ कर दें और क्लैपिंग और अप्रिसिएशन में इसको रुखसत करें। तो ये था द टेम्पेस्ट का एंड, जिसमें यानी हैप्पी एंडिंग थी, सब कुछ ठीक हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो please give huge thumbs up and share it with somebody whom you wish to help, and I'll be back with another such video very soon inshallah. So far take care of yourself. See you in the next lecture. Allah Hafiz.